हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक। आज हम आए हैं रे ऑप्टिक्स का एक और नया लेक्चर लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, हम थिन लेंसेज को जोड़ जोड़ कर नया लेंस, नई फोकल लेंथ का कैसे बना सकते हैं, क्या डेरिवेशन होती है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। छोटे छोटे से कंसेप्ट है, इसमें समझ लीजिए। न्यूमेरिकल तो बड़ा ही सिंपल है, तो कंसेप्ट समझने के लिए आप समझेंगे कि थिन लेंसेज को कैसे कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। आपने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जो भी चश्मे होते हैं, स्पेक्स हैं आप लोगों की, तो कई 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 लोगों के स्पेक्स पतली होती हैं। मतलब ये जो ग्लास देखोगे आप, ये ग्लास की थिकनेस कईयों की बड़ी मोटी होगी, सही है, कईयों की पतली होगी। तो ये मोटी मोटी जो थिकनेस है आपकी, ये जो ज़्यादा थिकनेस है ग्लासेस की, ये क्यों बनाई गई है? तो क्या कर रखा है हम लोगों ने, थिन लेंस को, पतले पतले लेंसेज को आपस में ज्वाइन कर रखा है, सही है। तभी हमें अलग अलग फोकल लेंथ के ग्लासेस मिलते हैं, किसी के नंबर 1, 2, 3, 4। तो ये क्या करते हैं, हम एक ही लेंस मतलब ज़्यादा थिक क्यों नहीं बनाते, तो उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो हम क्या करते हैं, पतले पतले थिन लेंसेज को ज्वाइन कर कर अपनी मनपसंद फोकल लेंथ का आपका ग्लास बना देते हैं, या आपकी स्पेक्स बना देते हैं। इसलिए आपको किसी की स्पेक्स पतली, किसी की मोटी, ज़्यादा नंबर होगा तो वो स्पेक्स मोटी दिखेगी, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में। तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे पता चला कितने लेंस कितनी थिकनेस चाहिए, तो वो सारी डेरिवेशनल पर्पज़ है, कैसे करते हैं हम उनको समझते हैं। तो आप समझिए कि मेरे पास, मैं भी क्या कर रहा हूँ कि 2 कन्वेक्स ले रहा हूँ। अब ये कॉन्टैक्ट में, कॉम्बिनेशन में, एक कन्वेक्स एक कनकेव हो सकता है, 2 कनकेव हो सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हो। अभी के लिए हम डेरिवेशन 2 कन्वेक्स के लिए कर रहे हैं कि 2 कन्वेक्स, और वो बहुत ही थिन लेंसेज हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, उनकी कॉम्बिनेशन नहीं करते हम, थिन लेंसेज की कॉम्बिनेशन करते हैं। तो बिल्कुल उनको इकट्ठा ऐसे चिपका रखा है। देखने में सर खाली लग रहा है यहाँ पर, एक्चुअली में वो चिपके जाते हैं, ये खाली नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ये कन्वेक्स लेंस है, ये भी कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। सिर्फ अलग अलग फोकल लेंथ है, सेम भी हो सकती है, तुम्हारी इच्छा, उसके केसेस पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट लेंस है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट था, तो इस u ये रहा, सही है। अब एक बात समझो कि जो ये वाला लेंस जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से वो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होकर वो यहाँ से जाएगी, ये लेंस भी उसको रिफ्रैक्ट करेगा। बट आप सिर्फ इस लेंस को ऑब्जर्व करोगे, इसको भी के लिए भूल जाओ। तो इस लेंस के लिए इमेज तो वहाँ बननी चाहिए, आई डैश। अगर ये लेंस ना होता तो ये लेंस इमेज बनाता यहाँ पर, ये ना होता, पर इस लेंस ने इसकी इमेज यहाँ बना दी और रिफ्रैक्ट कर दी। तो हम अगर बात करेंगे पहले लेंस के लिए, ये U है तो इसकी इमेज बनी यहाँ, तो पहले लेंस के लिए इमेज हुई V डैश, ठीक है। फिर अब ये दूसरा लेंस भी इमेज बना रहा है इसी की, बट जो पहले लेंस की इमेज है, वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आई रिपीट, जो पहले लेंस के, अब इसको लगेगा कि रेज आ रही हैं इधर से, इधर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इधर जाएगा तो इसको पता लगा अच्छा ये रहा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज ये यहाँ बना देगा। समझे? बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, इसको समझो। तो हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट लेंस जिसकी फोकल लेंथ f1 है, इसके लिए थिन लेंस फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ? थिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दिख तो रहा है। तो थिन लेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करोगे? ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही तो होता है थिन लेंस फार्मूला। छोटा तो नहीं दिख रहा ना, मार्कर बदल देते हैं, सही है। 1/v माइनस 1/u। अब इसके लिए v क्या है सर? इसके लिए v तो v डैश है, इसके लिए v हुआ 1/v डैश माइनस u, तो इसके लिए u ही है। इसकी फोकल लेंथ है 1/f1, इसकी फोकल लेंथ f1 है, सही है। इसको दे दो नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 इक्वेशन। अब सेकंड लेंस के लिए थिन लेंस फार्मूला लगाओ, सेकंड लेंस के लिए थिन लेंस फार्मूला लगाओ जिसकी फोकल लेंथ f2 है, सही है। तो आप लगाओगे तो देखोगे तो 1/v, इसकी v क्या है, इसके लिए v क्या है, इसका v तो है 1/v, इसका v तो v ही है, इसके लिए इमेज तो यहीं बन रही है। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है 1/v डैश। देखो सेकंड लेंस के लिए बच्चों, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट वो बना जो पिछले लेंस की इमेज थी। कैसे बना सर? अरे देखो यार, जब ये लेंस देखेगा इसको लगेगा कि ये आ रही है रे, तो इसको लगेगा इधर से कहीं रे आ रही है, इधर से, इधर तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं,
तो ये लेंस आएगा, नहीं चलो वापस चलते तो ये उसको लगा अच्छा ये रहा, तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, ठीक है अब मुझे समझ में आया, तो यही ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट मान लूँ। अरे इधर तो जाएगा इनफाइनाइट, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको तो ऐसा लगा ना रे सामने से, अरे उसको थोड़ी पता बेंड होके आ रही है, वो तो लेंस है, इंसान थोड़ी है, ठीक है। तो 1 माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/f2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कर देंगे ऐड, करो सर ऐड। तो देखो क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगी तो ये तो कट ही जाएंगे। सर क्या बोल रहे हो, ये और ये तो कट गए, ये और ये लिख के दिखाऊँ क्या, अरे ये ऐड, ये तो ये माइनस ये तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सही है। अब हमें पता है कि 1/v माइनस 1/u ये रहा सर, ये तो थिन लेंस फार्मूला से 1/f होता है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये आया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। यहाँ से फॉर्मूला आया कि आपको कितने डिज़ाइन का, कितनी पार का, कितनी फोकल लेंथ का आपको लेंस चाहिए कॉम्बिनेशन करते हुए, तो आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। मान लो ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको कितनी भी फोकल लेंथ का चाहिए तो उस हिसाब से दूसरों की फोकल लेंथ एडजस्ट करते रहोगे, आपको मेन बड़े कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ मिलती जाएगी। अपनी मर्जी से जितने मर्जी लेंसेस लगाते रहो, जितनी मर्जी फोकल लेंथ लेते रहो। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल सा। तो ऐसे नई फोकल लेंथ की आप लेंस डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये तो बात हुई आपकी फोकल लेंथ की, बट यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर f1 और f2 की वैल्यू विद साइन रखनी है, विद साइन रखनी है। सर ये क्या हुआ कि अगर मान लो f1 कन्वेक्स है, अगर f1 मतलब जो पहला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f1 है वो कन्वेक्स है, तो f1 को पॉजिटिव लोगे। मान लो ये दूसरा लेंस कनकेव होता तो f2 क्या होती, f2 नेगेटिव लेते, समझे, ये मतलब हुआ। मतलब कॉम्बिनेशन जरूरी थोड़ी है कि कन्वेक्स और कन्वेक्स का ही होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन कन्वेक्स का थोड़ी होगा, कनकेव कन्वेक्स का हो सकता है। तो जो लेंस हुआ उसकी फोकल लेंथ वैसे ही रख देना, सही है। तो इसमें कुछ केसेस भी बनते हैं, ये बोलते हैं कि अगर कुछ केसेस हैं, इसको समझो। यहाँ से अच्छा फॉर्मूला तुम देखोगे, यहाँ से अगर तुम फॉर्मूला देखोगे तो तुम f को ऐसा भी बोल सकते हो, f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। लो, नई जो फोकल लेंथ मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया सर, कुछ भी नहीं किया। f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2, ठीक है। तो यहाँ से आप नई फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हो, जितनी भी फोकल लेंथ आपको चाहिए, और f1 और f2 को विद साइन रखोगे। कैसे रखोगे, विद साइन। अब इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि अगर इन दोनों में से एक कन्वेक्स हुआ है, कनकेव हुआ, तो फोकल लेंथ एक की नेगेटिव हो जाएगी, एक की पॉजिटिव हो जाएगी। मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि जो फर्स्ट लेंस है f1 वो कनकेव है, जो सेकंड लेंस है वो कन्वेक्स है, जो सेकंड लेंस है वो क्या है, कन्वेक्स है। तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये, f1 कनकेव है ना, f1 कनकेव है तो फॉर्मूला बन जाएगा f1 f2 बाय f2 माइनस f1। कब, अगर फर्स्ट लेंस कनकेव हुआ, मतलब ये तो तुम एडजस्ट कर लोगे ना, तुम इसको रखोगे प्लस माइनस के हिसाब से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब केसेस क्या बनते हैं, अब इसमें किताब में समझा रखा है कि अलग अलग केसेस लेकर। फर्स्ट केस है आपका कि अगर दोनों लेंसेज की f1 और f2 सिमिलर हुए, अगर दोनों लेंसेज का f1 और f2 सिमिलर हुआ तो क्या होगा, मान लो अगर f1 और f2 सिमिलर हुआ तो क्या होगा, अरे यार f1 और f2 बिल्कुल इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, तो जो f आएगा वो इन्फिनिटी के इक्वल आएगा, मतलब उसकी फोकल लेंथ बहुत ही इनफाइनाइट होगी। f1 और f2 अगर इक्वल हो जाए तो उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट। कैसे, अगर एक कन्वेक्स है, सुनो, एक कनकेव है, एक कन्वेक्स है, सही है। कनकेव मान लो पहले वाला, तो इसका हुआ माइनस f1, इसका हुआ f2, सही है। तो माइनस f1 और माइनस f2 यहाँ पर रखो, माइनस f1 है ना, और ये f2 भी f1 के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं प्लस f1 रख सकता हूँ। तो ये तो जीरो हो गया, नीचे वाला पोर्शन तो जीरो हो गया ना, तो ये जीरो हो गया। तो किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो फोकल लेंथ क्या आई, इनफाइनाइट आई।
अब ये तब की बात है जब एक कनकेव और एक कन्वेक्स होगा, जब ये तब की बात है जब एक कनकेव और एक कन्वेक्स होगा, समझे बात। दूसरा केस नंबर टू ये बोलता है कि अगर जैसे अगर कनकेव और कन्वेक्स की बात चल रही है, अभी तो दोनों कन्वेक्स लिए मैंने, अगर फोकल लेंथ कनकेव की, अगर ये कनकेव है कन्वेक्स, वो ज़्यादा हो जाए फोकल लेंथ कन्वेक्स से, मतलब इन दोनों में एक कनकेव है कन्वेक्स है, जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट कनकेव है, F1 कनकेव है, तो F1 की फोकल लेंथ मान लो ज़्यादा है F2 से। केस नंबर 2, अगर F1 की फोकल लेंथ ज़्यादा है F2 से, और F1 क्या है कनकेव लेंस है और F2 क्या है कन्वेक्स लेंस है, तो सेकंड केस है, तो क्या होगा, तो तुम देखोगे जो ओवरऑल फोकल लेंथ आएगी, जो ओवरऑल ये वाली फोकल लेंथ आएगी, ये आएगी नेगेटिव। सर कैसे नेगेटिव आई? अरे क्या किया हमने, ये ज़्यादा है नेगेटिव, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में छोटा करोगे आंसर तो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। तो वो पूरा कॉम्बिनेशन एक कनकेव लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। कॉम्बिनेशन विल बिहेव एज कनकेव लेंस। देखो अगर ये माइनस ज़्यादा हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए कनकेव वाला है ना, ये कनकेव है ये कन्वेक्स है, इसका माइनस ज़्यादा हो जाए, ये कम हो जाए, तो ये माइनस बड़ा होगा, तो ये प्लस छोटा होगा, तो उनसे तो माइनस में आएगा, तो माइनस ऊपर जाएगा, तो F माइनस में आएगी, तो वो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कनकेव जैसा। हाँ मुझे पता है इस लेंस में एक कन्वेक्स है कनकेव है, बट फिर भी कॉम्बिनेशन कनकेव जैसा बिहेव करेगा। केस नंबर थ्री, अगर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाए कन्वेक्स लेंस से, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिहेव करेगा कन्वेक्स लेंस जैसा। सर ये तो बिल्कुल आसान है, ऊपर वाला समझ में आ गया था तो ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल सही बात है। अरे यार अगर अलग अलग लेंस हुए ना तब दिक्कत वाली बात है कि एक कनकेव हुआ है कन्वेक्स हुआ, तो वो 3 केस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अगर कनकेव और कन्वेक्स के दोनों की पावर से फोकल लेंथ सेम हुई तो इसकी कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ इनफाइनाइट आएगी, नंबर 1। अगर कनकेव और कन्वेक्स में से कनकेव की फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पूरा कॉम्बिनेशन कनकेव जैसा बिहेव करेगा। अगर कनकेव और कन्वेक्स के कॉम्बिनेशन में कन्वेक्स की फोकल लेंथ ज़्यादा हुई तो पूरा का पूरा कन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। और ये बहुत ही आसान सी बात है, इसके बेस पर आएंगे न्यूमेरिकल, उसको करोगे आप सॉल्व। तब तक रहेंगे खुश, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लोगों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय करें, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।